थ्रो वाया आरटीजीएस। दूसरा देखिए 1,60,651 मई में हुआ है 2020 में, मई 2020 में 1,60,651 एनईएफटी के माध्यम से हुआ है मई में, मतलब ये भी उसके पहले ही हुआ है। 1,72,126 सेम मंथ, सेम महीने में हुआ है, मई में ही हुआ है। फिर दूसरा हुआ 1,59,300 ये चेक के माध्यम से हुआ है। फिर जून 4 को 2,75,400 आरटीजीएस और एनईएफटी है। और जून 25 को हुआ है, जून 25 को हुआ है 2,75,400 जून 25 को, जब सुशांत की हत्या हो चुकी है। जून फिर 1,36,802 जुलाई 4 को, और फिर 4,75,400 जुलाई 6 को, और फिर 1,17,900 अक्टूबर 4, और फिर 1,21,125 नवंबर 8। कुल मिलाकर के रिया चक्रवर्ती को 30 लाख रुपए मिले हैं, 30 लाख क्वान से। और ये इसका पीरियड देखिए, मार्च से शुरू होता है, अप्रैल, मई, और उसके बाद जुलाई, और फिर अक्टूबर तक आकर के सारा पैसा इनको मिल जाता है। ये 30 लाख रुपए रिया चक्रवर्ती को किस काम के लिए मिले? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो डिटेल है, जो अब मोदी के टेबल पर पहुंच रहा है, मतलब ईडी के साथ मोदी के निगाह में सब पहुंच रहा है, क्योंकि मोदी को यह मालूम है कि ये जो ड्रग के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में उन्होंने अपने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सबको अलर्ट मोड में रख दिया है, और जहां जहां से ये ड्रग पकड़ा रहे हैं उनका एक एक खेप पता किया जा रहा है। और मैंने कल ही परसों आपको कहा था कि मुंबई सबसे बड़ा अड्डा है ड्रग के कंजम्पशन का। अब ये सारे फाइल खुल रहे हैं कि ये इसका ट्रेल क्या है, हिस्ट्री क्या है। जिस क्वान में इन्वेस्टमेंट है माननीय कामत जी का, निखिल जी कामत का, जो होस्ट बने थे, मोदी जी का इंटरव्यू लिए थे, और उसी साल में आधार पूनावाला का होता है, और ये बिल गेट्स के साथ इनका संबंध, और आधार पूनावाला और बिल गेट्स तो पार्टनर है, आपको मालूम है। सीरम इंस्टीट्यूट में 60 या 80% का उनका इन्वेस्टमेंट है, वो एक दवा बनाने को लेकर के, वैक्सीन बूटी बनाने को लेकर के। तो उनमें जो इनका इन्वेस्टमेंट है, ये माननीय का, ये एकाएक कैसे हुआ है? रिया चक्रवर्ती का ये रिश्ता क्या है? रिया चक्रवर्ती जो ड्रग, क्या क्वान ड्रग का धंधा करती है, क्योंकि इसका इतिहास यही है। युवराज सिंह कह रहे हैं, एक्टर युवराज सिंह कह रहे हैं कि क्वान से रिलेटेड जो ए ग्रेड के एक्टर हैं, वो सारे के सारे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, जिसकी बात मैं कल कह रहा था कि पूरा मुंबई ड्रगी चरसियों का मुंबई बन चुका है। और ये मोदी लिप सर्विस नहीं कर रहे हैं। मोदी अगर जोहान्सबर्ग से लेकर के तमाम जगह ड्रग के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो क्या है, नेता को थोड़ा सा बच बचा के चलना पड़ता है। नेता क्या करते हैं कि जो सामने से होते हैं वो दिखते नहीं है। तो सामने से तो सलमान खान भी आके मिलके गए, निखिल कामत भी मिलके गए, बिल गेट्स तो मिलके जा रहे हैं, लेकिन मोदी की नजर सब पर है। मोदी की नजर सब पर है। और अब चूंकि दिशा सालियान का केस एडवांस हो चुका है, क्योंकि सुशांत के परिवार वालों ने कह दिया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और सीबीआई डॉक्यूमेंट वाला फाइल ही लेके गायब हो गई है, तो अब मोदी को समझ में आ गया है कि साहब यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के लोग, क्यूवाइव नेटवर्क और एसएसआर वॉरियर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो तो सारे सबूत इकट्ठा करके ले आए हैं, जिसमें कि सीबीआई के कोर्ट में जिस दिन हियरिंग शुरू होगी उसी दिन सीबीआई पकड़ा जाएगी और सीबीआई के ऑफिसर जेल जाएंगे। उनके कस्टडी का पिटीशन भी नीलेश ओझा जी ने लगा दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में साहब अब हाथ झाड़ लो।
अब मोदी को लगने लगा है कि यह मामला अब सही रास्ते पर जा रहा है। क्यूबाइड नेटवर्क, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन, एसएसआर वॉरियर इतने दिनों तक लगे रहे और एक एक डिटेल वो बताते रहे, तो पता चला कि ये डिटेल अब मोदी के टेबल पर भी पहुंच गया है कि साहब ये लोग खिलाड़ी हैं, ये ड्रग का धंधा चल रहा है वहां पर, आप इधर पकड़ रहे हैं उधर पकड़ रहे हैं, 13,000 करोड़, 362 करोड़ असली कंजम्पशन तो वहां हो रहा है और सफेद पोश कर रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, पहले जो को फाउंडर थे उनके ऊपर भी बलात्कार और मॉलेस्टेशन के चार्ज हैं, और अभी जो क्वान, जो कि अभी क्रिएटिव कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क बना है, उसमें जो इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर भी बलात्कार के चार्ज हैं, रेप केसेस हैं उनके खिलाफ, जिसको कि दबा दिया गया है। तो ये लोग सीरियल ओफेंडर हैं जो वेश बदल करके निवेशक बन गए हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में वही धंधा चल रहा है, 1 का 3, 1 का 5, 1 का 6, 1 का 7, वहां यही बोली लगती है, 1 का 7, 1 का 8, 1 का 9, बस सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बोली लगती है। वहां कहा जाता है कि आप निवेश कीजिए, आप ग्रोथ में लगाइए और उसमें पैसा आएगा, फिर हम आपको देंगे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, करिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां खेल तो दूसरा चल रहा है मित्रों। ये जो निवेशक हैं, नए निवेशक, बॉयफ्रेंड निवेशक, इन्होंने फैशन का जो ब्रांड खोला गया ना, उसमें क्वान यही काम करती है, वो हाई एंड फैशन ब्रांड को भी प्रमोट करने का काम करती है। तो वो पहला जो 30 लाख रुपए गया था, क्या वो ड्रग के लिए गया था? क्या क्वान के तरफ से सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्लांट किया गया था सुशांत के घर में? क्या ये पूरी कोटरी जो है वो ये पूरा खेल कर रही थी? और इस पूरी कोटरी में बॉलीवुड के नामचीन एक्टर, डायरेक्टर, सब लोग इसमें शामिल थे। असली खेल क्या हो रहा है? सबकी फाइल, और असली खेल क्या हो रहा है, ये लोग कोई फाइल वाइल मंगाते नहीं, कहीं कुछ से आता नहीं, ये भी सुन लीजिए। हो क्या गया कि ये मामला हाथ से निकल गया, मामला हाथ से। इनको लगता था कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, कहीं कुछ होना नहीं है, सब कुछ बैठ जाएगा, सब शांत हो जाएगा। लेकिन जब कोर्ट में खड़े हो गए हम लोग, तब इनको दिन में तारे नजर आने लगे। तो फिर कहानी शुरू हो गई और फिर तलब शुरू हो गया कि फाइल लाओ भैया, कौन कहां क्या कर रहा है। तो डिटेल अब दिल्ली दरबार भी पहुंच गया है। इसलिए बाखबर, बाहोशियार ये फोटोग्राफी, ये चमक दमक बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। और होशियार एक बात समझ लीजिए माननीय निखिल कामत, अब आप लपेटे में आ गए हैं, कानून के लपेटे में अब आप आ गए हैं कि क्वान में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, रिया चक्रवर्ती के जो आप बॉयफ्रेंड बने हैं, रिया चक्रवर्ती को किस प्रकार से आप मदद कर रहे हैं, अब आप डायरेक्ट कानून के घेरे में आ रहे हैं। अब तक तो आप बच रहे थे, और अब मोदी जी को भी आपके बारे में सारा डिटेल पता चल गया। आपने अगर मिलकर के कुछ ब्रेन वॉश करने की कोशिश की होगी, तो अब मोदी जी को आपके बारे में भी सारा डिटेल पता चल गया है कि भैया ये खिलाड़ी कर क्या रहा है, ये क्या खेल कर रहा है। ये यूट्यूबर और मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले कोई झूठी खबर नहीं बना रहे हैं, उनको सारे साक्ष्य पता चल रहे हैं कि ये ड्रग पेडलिंग का जो धंधा करने वाली कंपनी थी, उस कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया है, और सामने में तो हाई एंड फैशन ब्रांड, टेकलेड कंपनी को इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करना, ये सब है। लेकिन खेल तो इनका असली दूसरा चल रहा है साहब। इसीलिए गोवा में इन्होंने अपना आरामगाह बनाया है। गोवा में इनकी जो गर्लफ्रेंड है, नई गर्लफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड पहले सुशांत को यही राय दे रही थी गोवा चलते हैं, वहां से पैसा निकाला। तो ये जो गोल्ड डिगर है ना, माननीय गोल्ड डिगर रिया चक्रवर्ती, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। माननीय निखिल कामत जी, अलर्ट हो जाइए आप, नहीं तो बहुत लंबे नपेंगे और आपकी जो कंपनी है ना, धराम से गिरने वाली है, धराम से। फिर वो हजारों एम्प्लॉय का क्या होगा। इसीलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप ये गोल्ड डिगर से जितना जल्दी होता है नाता तोड़ लीजिए, क्योंकि अब आप रडार पे आ गए हैं।
रडार पे आ गए हैं और आपको किसी किसी बड़े रसूखदार लोगों से दोस्ती काम नहीं आएगी। रसूखदार लोग आपको नहीं बचाएंगे। ये ध्यान रख लीजिए, कानून अपना काम करेगा और देश में कानून का राज है। आप घिर जाएंगे बुरी तरह से, नपेंगे, बहुत लंबा नप जाएंगे आप। इसकी गलतफहमी मत पालिए आप। ये जिस तरह से अब सारी चीजें अनर्थ हो रही हैं और फाइल पहुंच रहा है,